हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेकंड यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 11 की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, क्लास 11 की है। मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है ये 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का एक सीरीज कर रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 6 से 12 तक का मिला करके जितने एनसीईआरटी हैं लगभग 40 बुकलेट हैं। और मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो चल ही रहा है, सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस या सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, यानी आवश्यकता क्यों थी संविधान की, संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, यानी संविधान सभा की भूमिका क्या थी। जैसे यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, ये सब मतलब इसमें बताया गया है कि संविधान बना कैसे था, लागू कैसे हुआ, ये सब। दूसरा जो चैप्टर है यानी राइट्स इन द इंडियन, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार मिले हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्री फ्रॉम रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और ठीक है, यानी ये राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्री फ्रॉम रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32। और इसका जो संरक्षण है यानी ये लागू कराया जा सकता है, वो कौन कराता है समझ लीजिए, ये न्यायपालिका। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर है, तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी चुनाव का अर्थ क्या है, यानी निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। और 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस, आप तो जानते ही, पीछे से भी पूछा गया था। चौथे चैप्टर की बात करते हैं तो जो बात करते हैं वो है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का क्या भूमिका है। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 52 से स्टार्ट होता है, उपराष्ट्रपति का 63 से स्टार्ट होता है, प्रधानमंत्री का 74 में जो है, मंत्रिपरिषद इनकी सलाह के लिए होगी। 5वां जो चैप्टर है वो लेजिस्लेचर, यानी विधायिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी 3 चीजें होती हैं। विधायिका की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके संसद बनाते हैं, यानी पार्लियामेंट। लेकिन जो है राष्ट्रपति इसका जो है अंग तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। ठीक है, और उनकी शक्तियां क्या है, और उसके बाद बजट काल क्या होता है, शून्य काल, प्रश्न काल, ये सब क्या होता है, ये सब पूछा गया है इसमें। ठीक है, और 6वां चैप्टर जो है जुडिशरी। जुडिशरी में बात करें तो न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय क्या है, 124 आर्टिकल से 143 आर्टिकल तक का इसमें है। और उच्च न्यायालय का 214 से 231 तक का आर्टिकल है। पीआईएल क्या होता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। 7वां चैप्टर जो है फेडरलिज्म, यानी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, और इसमें बताया गया ये संघवाद की अवधारणा क्या है, केंद्र राज्य के बीच राष्ट्रपति का जो है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ है। 8वां जो चैप्टर है वो है लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज प्रणाली, यानी 73वां जो है संविधान संशोधन, 74वां, ये सब क्या है इसे बताया गया इसमें। 9वां चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन, 44वां संपत्ति के कर को, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, 73वां, 74वां, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। दूसरा चैप्टर जो है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना। जैसे प्रस्तावना तो आपको याद होना चाहिए, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया रीजन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, justice, social, economic, and political liberty of the thought, experience, belief, faith, and virtue, equality of social opportunity, promote among them all fraternity, assuming dignity, individual integrity of the nation. We are humbly accept that Constitution 26 नवंबर 1949, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पूरा निचोड़, समझ लीजिए इस बुक का। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।